औरत की खूबसूरती सिर्फ उसके चेहरे में नहीं, उसके असूलों और उसकी खुद एतमादी में होती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन और परफेक्ट बनाना चाहती हैं, तो आज मैं आपको 5 ऐसे बुनियादी असूल बताऊंगी जो आपकी शख्सियत को बदल कर रख देंगे। अगर आप चाहती हैं कि आपकी कोई इज्जत करे, तो उससे पहले आप अपनी इज्जत खुद करना सीखें, खुद को पहचानें। और साथ ही मैं आपको एक मज़ेदार सा नाश्ता बनाना बताऊंगी और उसके साथ ही एक डिज़र्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप महंगे रेस्टोरेंट में नहीं जा सकती, तो आप घर में ही 2-3 चीज़ों से ही बनने वाला ये डिज़र्ट खुद घर पर बना सकती हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। ये है सुबह का टाइम। मैंने कहा चाय के साथ पराठा तो डेली हम खाते हैं, लेकिन आज कुछ ना डिफरेंट बना के खाते हैं। तो मैं किचन में आई तो ना बारीक बारीक प्याज नाइफ के साथ काट लिया था। फिर इस चॉपर में डाल के ना उसको कटे हुए प्याज को इसमें एक दफ़ा ना इस मशीन से गुजार लिया कि वो मज़ीद ना बारीक हो जाए, क्योंकि फिर पराठे में ना ये अच्छा नहीं लगता। हरी मिर्चें मैंने डाल के इसमें वो भी चॉप साथ ही कर ली। तो इस बारीक कटे हुए प्याज और चॉप की हुई मिर्ची जो है ना, ये मैंने आटा छान लिया, उसमें इसको मैं डाल दूँगी। तो आलू वाले पराठे और वो कहते हैं ना कि अंडे वाला पराठा, मैंने वो भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। वो तो सारे आलू वाले पराठे तो सभी खाते हैं, सब्जियों वाले भी खाते हैं, लेकिन मैंने कहा कुछ डिफरेंट करते हैं। तो ये वाला भी पराठा आप लाजमी बना के खाइएगा, बहुत ही मज़े का बनता है। मैंने बनाए, ये बहुत ही मज़े के बने थे, चाय के साथ स्पेशली बहुत अच्छे लगे। तो ये मैंने प्याज और हरी मिर्ची का जो मिक्सचर था ना, वो मैंने इसमें डाल दिया आटे में। और इसमें मैंने सूखा धनिया, ज़ीरा, सुरख मिर्च, हल्दी, नमक, ये सारा कुछ डाल के ना इसको मैंने मिक्स कर लिया। तो मिक्स करके ना इसमें फिर मैं पानी के साथ इसको गूंद लूँगी। तो हल्दी भी थोड़ी सी डालिएगा, क्योंकि ना इसका हल्दी का ना जो इसमें कलर है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। से होटलों से नान चने, नान हलीम, हलवा पूरी वगैरह मंगवा के ना नाश्ता करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो घर पर खुद बनाई जाए ना चीज़, तो वो बाजार से फिर क्यों लेनी। वैसे भी नान मुझे पसंद नहीं है, तो मैं नान नहीं खाती। मैं ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि मैं घर पे ही ना कोई जुगाड़ लगा के ना आपकी आपी कुछ ना कुछ बना लेती है। तो मेरा मानना यह है कि घर पर ही अगर कोई अपने किचन में पड़ी मौजूद चीज़ों से जो अगर आपकी रेसिपी बन जाए अच्छी, तो उसके साथ की तो बात ही कोई और नहीं है। तो फिर मैंने ये पराठे बना लिए। आप दही के साथ इसको, या आप चटनी वगैरह, हरी चटनी हरे पुदीने की, तो हरे धनिए की दही में डाल के उसके साथ भी खा सकते हैं, दही के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन ये चाय के साथ इसका टच बहुत ही अच्छा लगा था, हमने चाय के साथ इसको खाया था। तो आप भी लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मजे के बनते हैं। अच्छा, किचन को संभालने और घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ ना खुद को ना भूलें। मैं आज ना इस टॉपिक पे आपके साथ बात करना चाहती हूँ कि हम औरतों की जिंदगी सिर्फ किचन और घरदारी तक महदूद नहीं है। खुद को भी पहचानें, खुद की भी केयर करें, क्योंकि एक औरत एक घर की बुनियाद होती है, एक मुआशरे का स्तून होती है। लेकिन अक्सर हम दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते रखते अपनी जात को भूल जाती हैं। परफेक्ट होने का मतलब ये नहीं कि आपसे कभी गलती ना हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी जात के साथ मुखलिस हों और अपनी जिंदगी को एक मकसद के साथ जिएं। सबसे पहला जो हमारा असूल है, खुद आगाही और खुद एतमादी, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे पहला और अहम असूल है खुद को पहचानना। जब तक आप अपनी सलाहियतों यानी टैलेंट और अपनी कमजोरियों को नहीं समझेंगी, आप आगे नहीं बढ़ सकती। किसी दूसरे से अपना मुकाबला करना छोड़ दें। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कमतर ना समझें। अपनी इज्जत नफ्स यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा पहली तरजीह दें। जब आप खुद की इज्जत करेंगी, तभी माशरा यानी कि दूसरे लोग आपकी इज्जत करेंगे। और दूसरा हमारा जो टॉपिक है, असूल हमारा, तलीम और मुस्तकिल सीखना, यानी कि कंटिन्यूस लर्निंग एंड ग्रोथ। तलीम सिर्फ डिग्री का नाम नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर कुछ नया सीखने का नाम है। चाहे आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वुमेन हैं, रोजाना कम से कम 15-20 मिनट किसी अच्छी किताब को देखें, कोई नई स्किल सीखें या दुनिया में होने वाली तब्दीलियों से बाखबर रहें। एक जहानत से भरपूर और आगाह औरत ना सिर्फ अपना बल्कि अपने पूरे घर का मुस्तकबिल बेहतर बना सकती है। तीसरा हमारा जो बुनियादी उसूल है, माली और फिक्री खुद कफालत, फाइनेंशियल एंड इमोशनल इंडिपेंडेंस। खुद कफालत का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि अपने फैसले खुद करने की सलाहियत रखना है। जिंदगी के मुश्किल वक्त में किसी पर बोझ बनने की बजाय अपने पाँव पर खड़ा होना सीखें। चाहे छोटा बिजनेस हो, ऑनलाइन काम हो या कोई हुनर हो, हर औरत के पास अपना जरिया माश या जाती बचत होनी चाहिए। अपनी खुशियों की चाबी किसी दूसरे के हाथ में मत दें। फिक्री तौर पर
मजबूत बने और अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लें। चौथा हमारा जो उसूल है सेहत और जाती ख्याल यानी कि हेल्थ एंड सेल्फ केयर। अगर आप सेहतमंद हैं तभी आप अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रख सकती हैं। अक्सर औरतें अपनी सेहत को नजरअंदाज करती हैं, जो बहुत बड़ी गलती है। अपनी खुराक का ध्यान रखें, रोजाना थोड़ी वॉक या एक्सरसाइज करें और अपनी जहनी सेहत मेंटल हेल्थ यानी कि उस पर ध्यान दें। स्ट्रेस से दूर रहें। स्ट्रेस से दूर रहने के लिए अपनी पसंद की हॉबी को वक्त दें। सेल्फ केयर कोई सेल्फिशनेस नहीं है, ये आपकी ज़रूरत है। और पांचवा हमारा जो असूल है रिश्तों में तवाज़ुन और हदूद यानी कि बाउंड्रीज एंड हेल्दी। मुखलिस रिश्ते जिंदगी का हुस्न है, लेकिन हर रिश्ते में हदूद यानी कि बाउंड्रीज का होना जरूरी है। जहाँ जरूरी हो वहाँ नहीं यानी कि ना कहना सीखें। सबको खुश करने की कोशिश में अपनी शख्सियत को ख़त्म मत होने दें। और जो लोग आपकी एनर्जी को कमज़ोर करते हैं यानी कि टॉक्सिक पीपल, उनसे फासला रखें। प्यार और इज्जत उन्हीं रिश्तों को दें जो आपकी कदर करते हैं। इन 5 बुनियादी उसूलों यानी कि खुद एतमादी, मुस्तकिल सीखना, खुद कफालत, सेहत का ख्याल और रिश्तों में हदूद, इनको अपनाकर आप अपनी जिंदगी बहुत सुकून से गुजार सकती हैं। जिंदगी में परफेक्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप इंसान से फरिश्ता बन जाएं, बल्कि ये है कि आप हर दिन पहले से बेहतर बने, अपनी कदर पहचानें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। आप पहले से ही खूबसूरत हैं, बस इन उसूलों से अपनी जिंदगी को और बेहतर और खूबसूरत। अच्छा जी, आ जाते हैं अपने डिजर्ट की तरफ। तो डिजर्ट बनाने के लिए ना मैंने 4 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं। अमूमन जो छोटा पैक दुकान से मिलता है वही वाला 4 स्लाइस वाला, तो उसके मैंने स्लाइस कर लिए। उसको मैंने थोड़ा सा दूध डाल के ना उसमें डिप करके रख दिया। तो मैंने फिर 3 अंडे लिए हैं, उनके उसके बीच ना मैंने हाफ कटोरी यानी कि 1 कटोरी से कम ना चीनी उसमें डाली है। तो उसको ना मैंने विस्कर के साथ बीट किया। इसको इतना बीट नहीं करना कि इसमें ना अंडों की झाग बन जाए, थोड़ा सा बस बीट करना कि चीनी इसमें ना हल हो जाए। तो जो फिर मैंने कढ़ाई में एक पानी डाल के ना उसको गर्म होने के लिए ऊपर चूल्हे कर रख दिया। जब तक फिर ना मैं वो गर्म होगा तो मैं ना ये सारी चीजें ना ब्लेंड कर लूंगी जग में डाल के। जो मैंने ब्रेड के स्लाइस दूध में डिप करके रखे थे और अंडों में चीनी मैंने मिक्स करके रखी है ना, वो सारा मिक्सर दोनों उठा के ना मैंने जग में डाला, उसको मैंने ब्लेंड किया। तो एक तरफ मैंने पैन में ना हाफ कटोरी चीनी डाल के ना अब इसका हमने कैरमल बनाना है। तो ये बहुत ही मजे की कैरमल एग पुडिंग बनती है ना, तो इसको ना हमने जलने नहीं देना, इसमें चम्मच हिलाते रहना है इसका कैरमल बनाने के लिए। अगर आपको लगे ना थोड़ा सा जल रहा है तो आप थोड़ा सा मेरी तरह ये देखो पानी इसमें डाल लें कि इसका ना ये कड़वा सा टेस्ट ना आए। ज्यादा इसको हमने नहीं बनाना क्योंकि ये फिर ना कड़वा टेस्ट आने लग जाएगा, ज्यादा कड़वी हो जाएगी। ये मेरे पास ना एक बर्फ वाला कोला है, तो उसमें मैंने ना चीनी को ऐसे इसमें डाल दिया। हर तरफ मैंने ना इसको लगाना है, यानी कि कोले की हर तरफ ना ये जो कैरमल हमने बनाया ना ये लग जाए। आप कोशिश करें कि इसको डाल के ना इसमें थोड़ी देर फ्रिज में ना सेट होने के लिए रख दें। मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, आप फ्रिज में इसको रख सकते हैं सेट होने के लिए, तो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो फिर ये जो मैंने पानी कढ़ाई में रखा था ना उसमें आप कोई कटोरी रख लें, अगर आपके पास बेकिंग स्टैंड है वो रख लें। तो इसको ना मैंने मेरे पास आटे वाली छन्नी थी एक्स्ट्रा पड़ी हुई, मैंने वो इसके ऊपर उल्टी करके रखा। तो उससे के ऊपर जो मैंने मिक्सर में वो कोले में मिक्सर डाला था ना वो इसमें रख दिया। तो कोशिश करें कि कोले को ये ना जिसमें मिक्सर रखा है ना इसको पानी ना लगे, नीचे से टच ना हो, सिर्फ भाप पे ये बने। क्योंकि हमारे पास ओवन तो नहीं है, ओवन के बगैर ये चूल्हे पे हमने बनाया है। आप ओवन में भी बना सकती, मेरे पास ओवन नहीं है तो मैंने चूल्हे पे बनाया। तो अगर आपके बच्चे पिज्जा वगैरह या केक वगैरह बाहर से डिमांड करते हैं आपसे, तो आप बाहर से चीजें उनको मंगवा के देने की बजाय आप ये घर में ना थोड़ी सी चीजों से बनने वाली ये मिठाई है ना मीठा, तो ये आप अपने बच्चों को बना कर दे सकती हैं। यकीन करें इतना मजे का बनता है कि आपके बच्चे बार बार आपसे मांगेंगे मम्मा जी हमें बना के दें। बहुत ही ये मजे का बनता है, आप मिठाई वगैरह को भूल जाएंगे। बाहर से केक लेना ना बड़ी बड़ी दुकानों से आपको पता है बहुत महंगे मिलते हैं, वो भी आपके बच्चे भूल जाएंगे और आप खुद आपको बहुत पसंद आएगा। आई होप मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और मेरी बताई हुई रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। और जो मैंने आज आपके साथ बुनियादी उसूल शेयर किए हैं उनको लाजमी फॉलो कीजिएगा, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।